हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्ते। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं सुबह मेरी यही 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 शुरू होती है, इस किचन में ही। बस खाना बनाओ, लंच पैक करो और चले जाओ ड्यूटी। उसके बाद में ड्यूटी से आओ, फिर यही पे खाना बनाओ, वीडियो शूट वगैरह करो, लाइव चलाओ, बस खत्म। मतलब क्या रखा है यार जिंदगी में? बस स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। और करना भी चाहिए सभी को स्ट्रगल, क्योंकि बिना स्ट्रगल कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि आपके जिंदगी में ऐसे कुछ उठ के आ जाए, कहीं से भी प्रकट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी कहीं कहावतें हैं कि किस्मत होगी तो ये होगा, किस्मत होगी तो। हमें किस्मत को बदलना चाहिए, ना कि किस्मत हमें बदलती है। हम तो कहते हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा भी ना, वो आप छीन लाओ, कहीं से भी, चाहे जहां से भी छीन पाओ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी, कि आज की जनरेशन ना बहुत ही, क्या ही बोलूं उनके बारे में, कि बाबा साहब के बारे में इतना ज्यादा गंदा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा बुरा बोलते हैं, तो हमको बहुत दुख लगता है फिलहाल। लेकिन वो ऐसे पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो कि आरक्षण पे भोगते हैं, बाबा साहब पे भोगते हैं। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने हम लोगों को नहीं किया, बाबा साहब ने एक कास्ट को किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा साहब हमारे देश के वो अनमोल हीरा रहे हैं, जो कि अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहां के लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, और इतना ज्यादा मानते हैं, कहते हैं कि हमारे देश में अगर भीमराव होते तो मैं उनका सूर्य का दर्जा देता। और एक हमारे यहाँ के जो कुछ तुच्छ प्राणी, वो कहते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या ही किया है। भाई, जब आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की जीवनी उठा के पढ़ेंगे, आप उनके बारे में, आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा। ऐसे भी आप भी हमें किसी इंसान के बारे में बताएंगे। जब तक हम उस इंसान के बारे में पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप सभी लोग अम्बेडकर जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले जरा एक बार उनके जीवन परिचय को पढ़ो। उनके मतलब आप पूरा उनके में खो जाओ, कि जैसे कि मैंने उनकी जब जीवनी पढ़ी थी ना, कि कैसे उनको क्लासरूम से बाहर रखा जाता था, कैसे उनको बाहर पढ़ने से रोका गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने और क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ाई करी। और जो बच्चे क्लास के बाहर, जो मतलब अंदर बैठते थे, वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे जो बाबा साहब बाहर बैठ के देते थे। तो मास्टर जी को भी इतना गर्व फील होता था कि जिस बच्चे को हम बाहर बैठने का अनुमति देते हैं, वो बच्चा बाहर बैठ करके सारे सवालों का जवाब देता है। जो अंदर बैठे, वो तो बस उनकी खिल्ली उड़ाने में पड़े रहते। तो बाबा साहब एक बात ये बोलते थे कि अपने दोस्तों से, जैसे जो उच्च जाति के थे, कि तुम हमारे बारे में कुछ ना कह करके तुम अपने पे ध्यान दो, क्योंकि आप हमें नीच दिखाने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप हमसे जल के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और अन्यथा जो भी सारी बातें थी। तो बाबा साहब यही कहते थे कि जो आप ये वक्त हम पे लगा रहे हो ना, ये आप अपने पे लगाइए तो आप भी कुछ बन सकते हैं। और बाबा साहब तो हमारे इतने महान निकले कि उन्होंने आज सभी को हक और अधिकार दिए, खास करके हमारी महिलाओं को इतने सारे अधिकार दिए हैं। और हमारे जितना भी पिछड़ा वर्ग है, जितनी भी महिलाएं हैं, जितना भी हमारा, जिनको भी कुछ हर चीज से वंचित रखा जाता था। दोस्तों, ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये लगभग 3000 साल चली। ये क्या, अपने कुएं में हम लोगों को पानी नहीं भरने देते थे, इनका कुआं अलग रहता था। अगर हमारे जाति से कोई पानी इनके कुएं में लेने जाता था तो ये भगा देते थे, और पानी पीने से वंचित रहते थे हमारे लोग। और एक बार की बात हुई थी कि एक पुरुष से, उनका बेटा था, तो वो बूढ़े थे, तो रास्ते से कहीं जा रहे थे, और वहां पे उनके जो बुजुर्ग पुरुष थे, उनके पापा, उनको प्यास लगती है, तो वो कहते हैं कि मेरा प्यास से गला सूख रहा है और मुझे पानी चाहिए। तो देखता है कि दूर कहीं नदी नाला एक था, उसमें उनके जानवर वो नहला रहे थे। उन्होंने सोचो उस जानवर नहलाने वाले तालाब का पानी नहीं दिया था, तो सोचो अपने घर का पानी कैसे पिलाते वो लोग। और मतलब इतना ज्यादा
हर चीज से वंचित रखना, कपड़े लत्ते, मकान, नौकरी चाकरी और वोट का अधिकार नहीं था। तो ये सारी हमें जो हक और अधिकार दिए हैं बाबा साहेब जी ने दिए हैं, हम हमको एक बार बाबा साहेब जी के बारे में पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, खासकर हमारी जो देश की महिलाएं हैं जो आज ऐसे हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। तो उन सभी को बाबा साहेब के बारे में पढ़ना चाहिए और बाबा साहेब को दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं तो भाई बाबा साहेब की बहुत ऋणी हूँ। मेरे अंदर जो बाबा साहेब की छवि है वो कभी नहीं निकल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो मार्गदाता मुक्तिदाता जो है वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। मैं तो बहुत बी.आर. अम्बेडकर जी को बहुत मानती हूँ और मैं उनके हक और अधिकार के बारे में जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से उन्होंने दलदल जैसे कीचड़ से निकाला है और हमको हमारे इतने मतलब आज मैं देखो जो खड़ी हुई हूँ यहाँ पे इतने अच्छे मुकाम पे। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं पैथोलॉजी में जॉब करती हूँ और आज ये मुमकिन है तो सिर्फ मुमकिन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की वजह से और किसी की वजह से नहीं। उनके संविधान से आज जो हम लोग बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये सब मुमकिन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की वजह से। देखो बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, यहाँ पे अच्छे इंसान की कभी कदर नहीं होती है, बुरे इंसान का हमेशा नाम लिया जाता है। तो आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिए और किसी को गलत मत बोलिएगा। जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कोई भी गलत मत बोले, उनके बारे में आप पढ़े समझे फिर कुछ विचार करिए, क्योंकि और बोलते सब नहीं है, बहुत सारे लोग जो उच्च वर्ण के लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, सब नहीं बोलते हैं, बस कुछ कुछ प्राणी होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। तो और बताइए आप सभी का खाना पीना हो गया है? क्योंकि मैं तो अभी कुछ नहीं बनाई हूँ, पानी गर्म कर दी क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी वर्दी लगा हुआ है। तो मैं पानी गर्म करके और इसको पीऊंगी, उसके बाद में मैं सोच रही कुछ दाल चावल बना लेती हूँ। एक तो पता नहीं जब तबीयत थोड़ा सा डाउन रहती है तो कुछ काम धंधा करने का मन नहीं करता है। अभी सब कुछ कपड़े धुलने हैं, पोछा लगाना है, झाड़ू लगानी है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, फिर भी मैं हर मोड़ पे चलती रहती हूँ, मुझे पीछे नहीं झुकना, मुझे पीछे नहीं आना है, मुझे आगे जाना है और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैं आगे जाऊंगी। आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें और मुझे आगे तक ले जाए। मुझे आपकी बहुजन की बेटी आप सभी का नाम रोशन करेगी। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय श्री नमो बुद्धाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।